बाबा जी का एक पक्ष होर बड़ा प्यारा पक्ष, बड़े तगड़े विद्वान सन। आखो सतनाम, बड़े तगड़े विद्वान। जदों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे कोल पहुंचे, अमृत छकिया, ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कोल ही ये ज्ञान प्राप्त किया भाषावां दा, शस्त्र विद्या दा, घुड़सवारी दा, सारे गुण उत्थे भरे। किड्डे विद्वान सन सत्संग, कई भाषावां दा ज्ञान धन धन बाबा दीप सिंह जी, कई भाषावां जिहदे विच गुरमुखी संस्कृत दे बड़े तगड़े विद्वान सन जी, अरबी, फारसी, ब्रिज भाषा, आखो सतनाम, ये सारियां भाषावां बाबा जी ऐन सत्संग पूरे सन। बल्कि अरबी दे विच सत्संग पूरा श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का उतारा भी किया अरबी भाषा दे विच। एडे विद्वान, एडे विद्वान। ते बाबा जी इस चीज के उपर भी बड़ा जोर दिया करते सन कि जिन्नियां भाषावां दा ज्ञान हो जाए, सिख दे अंदर उन्ने गुण आंदे ने। आखो सतनाम, ये गुण इकट्ठे करया करो। यकीन जानना, मां बोली साडी साध संगत पंजाबी है, मां बोली गुरमुखी है। हुण ये तो साडा जिंद प्राण है जी, मां बोली तो साडी जिंद। पर कई बारी ऐसी साडी कट्टर सोच हो जाती है कि नहीं जी, मां बोली तो अलावा होर कोई बोली नहीं ना, यह भी गलत है। सिख नूं भाषावां दा जिन्ना ज्ञान होएगा, जिन्नियां भाषावां दा ज्ञान होएगा, उन्ना सिख ब्रिलियंट होएगा जी। जिस देश च जाओगे, अगर उस देश की भाषा तुहानूं आंदी होएगी, आप दा कंसैप्ट तुसीं उन्हां नूं समझा सकदे हो। आखो सतनाम, आप दा कंसैप्ट समझा सकदे हो, आप दी गुरमत जिहड़ी है उहदी चर्चा कर सकदे हो। हुण ओह भाषा दा ज्ञान ही नहीं, फिर ट्रांसलेटर लै लैके फिरी जाते। और ट्रांसलेटर साध संगत कई बारी कोई ऐसा बोल साडा आ जाता जिहड़ा उहनूं ट्रांसलेट नहीं सही कर सकता, कोई बोल उन्हां दा ऐसा आ जाता जिहड़ा नहीं ट्रांसलेट कर सकता, और बोल दे अर्थ कुछ होर होंदे ने, ट्रांसलेट कुछ होर हो जाता है। आगो सतनाम। ते ये माड़ी गल नहीं है कि हिंदी भाषा सीखनी, होर भाषावां सीखणियां, कई भाषावां दा ज्ञाता होवे सिख, पर मां बोली वो साडी जिंद जान है। आखो सतनाम। जे खाली दूजी भाषावां दे उपर निर्भर हो गया तो मां बोली तो रिश्ता टुटदा गया। हुण मान लो एक दा घेरा ही साध संगत उस फील्ड दा है जिथे उन्होंने मराठी बोलनी पै रही है, उन्होंने मराठी बोलनी पै रही, बिना मराठी तो वो साध संगत अपने घेरे नूं संबोधन ही नहीं कर सकता। उहदी फील्ड ही जिथे मराठी उन्होंने बोलनी है, उन्होंने मराठी बोलनी है, सुननी है, वो सारा सारा टाइम मराठी दे विच। पर जदों घर आंदा है अपनी फैमिली दे नाल भी जे मराठी च गल करे, हिंदी च गल करे, फिर तो साध संगत आपां कहांगे अपनी मां बोली तो दूर है। आखो सतनाम। घर आके घट्टो घट भी मां बोली दे नाल जुड़े ना जी। बाहर तो बेशक हिंदी, पर घर दे विच तां पंजाबी बोलो। कई शहरां च दास जांदा है, जदों मां बाप अपने बच्चों नूं साध संगत लैके आंदे, बेटा सत श्री अकाल बोलो, बेटा जय कर लो। तो मैं उन्होंने बोलिया, मैं कि फतेह नहीं सिखाई, फतेह नहीं सिखाई, ते नाले पंजाबी क्यों नहीं बोलते पे हो तुसीं? ओ ए ना स्कूल दे विच हिंदी बोलते ने ना, फिर हिंदी। मैं क्या इस वेले ए हिंदी नहीं बोल रहे, इस वेले तुसीं हिंदी बोल रहे हो। आखो सतनाम। इस वेले तुसीं हिंदी बोल, घट्टो घट तुसीं तां घर दे विच मां बोली नूं बरकरार रखो। साडे बजुर्ग
ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ घर दे विच अपनी मां बोली नूं सस ने ज्ञान लेना किसी भी भाषा का कोई माड़ी गल सगों चंगी गल है। सगों जिन्ना ज्ञान बंदे नूं वधदा है उन्नी बंदे दी विद्वता वधदी है। आखो सतनाम। जिन्ना ज्ञान वधदा है ना विद्वता वधदी है। इंटैलीजेंट होंदा है, सियाणा होंदा है, चार बंदियां च बहना उन्होंने आंदा है, बोलन का सलीका पता होंदा है। आखो सतनाम। ढंग तरीका पता होंदा है। जिन्होंने भाषावां का ज्ञान है उन्होंने कोल विद्वता भी है। सस विद्वता भी होंदी। धन धन बाबा दीप सिंह जी के अंदर यह बड़ा तगड़ा गुण सी, बड़ा तगड़ा गुण कि संस्कृत दे विच भी बाबा जी ने गलबात कर लेनी, बोल लेना, लिख लेना। अरबी भाषा का भी ज्ञान बाबा जी ने, ये कोई सौखी गल नहीं संगत जी। ब्रिज भाषा का ज्ञान होना, फारसी का ज्ञान होना, चलो गुरमुखी तो अपनी लैंग्वेज ही है। अरबी भाषा दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी लिखने, बाणी लिखनी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की एक किड्डी वड्डी बात, किड्डा वड्डा साध संगत एक गुण बाबा जी दे विच, किड्डा वड्डा गुण। और कमाल दी गल दसां, ऐसे तगड़े लिखारी, इन्हें कमाल दे लिखारी साध संगत जी, क्या बातां करिए धन धन बाबा दीप सिंह जी, कमाल दे लिखारी साध संगत। लिखाई बड़ी खूबसूरत सी जी बाबा दीप सिंह जी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने साबो की तलवंडी, जिथे हुण लिखणसर गुरुद्वारा साहब है साध संगत, लिखणसर, इत्थे जदों महाराज विराजमान ने सिखां नूं भेजिया धीरमल को कि जाओ धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी उथों ले आओ, ते धीरमल ने देण तो इनकार करता। धीरमल कोल गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप पिया सी, अगे अगों दी हो के उन्हें महणा मारता सिखां नूं कि जे गुरु पूरे ने ते लिख लैण बाणी, उचार लैण बाणी। जे वो गुरु नानक का रूप ने, गुरु नानक ने उचारी न 6 गुरु साहबां दी बाणी साध संगत। धन गुरु नानक साहब महाराज, धन गुरु अंगद साहब महाराज, धन गुरु अमरदास महाराज जी, धन गुरु रामदास महाराज जी, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी, ते धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी। हुण जो बीड़ धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह का स्वरूप जिहड़ा धीरमल कोल सी, उहदे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की बाणी नहीं सी। गुरु अर्जन देव महाराज जी की बाणी तक उहदे कोल स्वरूप सी। कहते जे गुरु नानक दे रूप ने, गुरु अंगद दे रूप ने, गुरु अंगद साहब महाराज जी के रूप ने, गुरु रामदास महाराज, गुरु अर्जन देव महाराज, फिर बाणी उचारण लिखण बाणी। सिखा ने आके इदा ही उहदा सुनेहा देता, महाराज वो तो ये कह रहे। कहता अच्छा भाई करो इंतजाम, करो इंतजाम, फिर बाणी लिखवावांगे। आखो सतनाम। साबो की तलवंडी साध संगत दमदमा साहब ये तैयारियां कीतियां गई ते पौ विंड तो धन धन बाबा दीप सिंह जी नूं बुलाया गया। खास सुनेहा भेज के, खास सुनेहा भेजिया गया कि बाबा दीप सिंह जी नूं बुलाओ। इधरों भाई साहब भाई मनी सिंह जी नूं सुनेहा भेजिया गया। ये 2 लिखारी साध संगत, 2 लिखारी। बाबा दीप सिंह जी की जिहड़ी ड्यूटी लगी सी वो साध संगत जी कागज की, स्याही की, दवात, कलम, ये सारिया चीज़ां इकट्ठी करन। हुण महाराज ने साध संगत बाणी उचारण की, स्वरूप लिखे जा रहे हैं, स्वरूप लिखे जा रहे हैं। लिखाई धन धन बाबा दीप सिंह जी की, भाई साहब भाई मनी सिंह जी की, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लिखाई सी जी। इन्हां फिर इन्हां दी सेवा लाती। और जो इतिहास जो साडे मिलता है, जदों धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी मुकम्मल, सिखा ने बेनती लाई महाराज बाणी दे अर्थ भी करके सुना। ते दास ने जिहड़ा इतिहास सुनिया, 48 सिंह उस वेले मौजूद सन। 48 सिंह, 48 सिंघां दे विच धन धन बाबा दीप सिंह जी भी सन ते भाई साहब भाई मनी सिंह जी भी सन, जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी दे अर्थ, मुकम्मल बाणी दे अर्थ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚੁੱਭੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਜੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਚੁੱਭੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਂ। ਜਿਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਚੁੱਭੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਹਿਰੀ ਚੁੱਭੀ, ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੇਪ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖਾਂ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਅਰਥ ਲਿਖੇ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਈ ਇਹ ਅਰਥ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਰਥ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਭੀ ਹੋਰ ਡੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਗੀ ਚੁੱਭੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕੈਸੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣੇ। ਕੈਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਕੈਸੇ ਖੇਡ ਵਰਤਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਈ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਪੋਥੀਆਂ, ਕਈ ਸੈਂਚੀਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲਿਖਣੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣੀਆਂ ਜੀ।